वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अच्छा, हर भारतीय रसोई की शान अदरक। क्या ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए है, या इसके इस तेज स्वाद में कोई गहरा, कोई दिव्य रहस्य भी छिपा हुआ है? तो चलिए आज अदरक की इसी अनकही दुनिया की पड़ताल करते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब तो लग सकता है ना? पर इसका जवाब हजारों साल पुरानी वैदिक परंपराओं में मिलता है। चलो देखते हैं कि कैसे रसोई की एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली जड़ ज्योतिष और अध्यात्म का एक इतना शक्तिशाली जरिया बन जाती है। तो सबसे पहले इसकी शक्ति की गहराई को समझते हैं। देखिए, वैदिक परंपराओं में अदरक को सिर्फ एक मसाला नहीं माना गया, वो एक औषधि है और उससे भी कहीं ज्यादा एक दिव्य शक्ति का स्रोत है। असल में भारत की जो प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद, वो अदरक को विश्व भेषज कहती है। विश्व भेषज मतलब एक यूनिवर्सल मेडिसिन, एक सार्वभौमिक औषधि। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अनगिनत स्वास्थ्य समस्याओं का एक अकेला पावरफुल समाधान हो सकता है। तो सवाल ये है कि अदरक के शक्ति का राज आखिर है क्या? देखिए, ये एक ताज़ी जड़ है और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास खूबी है इसकी उष्ण प्रकृति। उष्ण मतलब आग जैसी गर्म तासीर। और यही अग्निगुण, यही फायरी नेचर इसे वो सारी दिव्य शक्तियां देता है जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, इस उष्ण यानी गर्म प्रकृति को समझने के लिए ना अग्नि के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अग्नि ये सिर्फ हमारे पेट की आग नहीं है जो खाना पचाती है, नहीं, ये वो आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, वो स्पिरिचुअल फायर जो हमें मानसिक स्पष्टता देती है, फोकस देती है। और एक और जरूरी शब्द है उपाय। वैदिक ज्योतिष में उपाय का मतलब है वो सरल अनुष्ठान, वो रिचुअल्स जो ग्रहों के बुरे असर को कम करके जिंदगी की बाधाओं को दूर करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदरक अपने आप में ही एक बहुत शक्तिशाली उपाय माना गया है। तो ठीक है, अब रसोई से निकलकर थोड़ा ब्रह्मांड की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष में अदरक की भूमिका क्या है। इसका ग्रहों से इतना गहरा नाता आखिर क्यों है? ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अदरक की ये जो आग जैसी गर्म और तीखी प्रकृति है ना, इस पर दो बहुत शक्तिशाली ग्रहों का राज है। एक है ऊर्जा का स्रोत सूर्य और दूसरा है साहस का प्रतीक मंगल। बस यही वजह है कि ये ज्योतिष में एक इतना पावरफुल टूल बन जाता है। अब ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, जिससे आत्मविश्वास में कमी आती है, तो अदरक उसे मजबूती देता है। वहीं अगर मंगल ग्रह की वजह से गुस्सा बढ़ रहा है या वैवाहिक जीवन में कलह है, तो अदरक उस एनर्जी को बैलेंस करता है। और इतना ही नहीं, केतु के जो अचानक आने वाले बुरे प्रभाव होते हैं ना, उनको भी ये शांत करने की शक्ति रखता है। तो ठीक है, ये तो हुई ज्योतिष की बातें, लेकिन इन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? चलिए अब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल उपाय देखते हैं जिन्हें कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे कि धन को आकर्षित करने और कर्ज से मुक्ति पाने का ये एक खास उपाय। इसके स्टेप्स बहुत सरल हैं। मंगलवार की रात को अदरक का एक साफ टुकड़ा लेना है, उसे पूजा स्थान पर रखना है और फिर अगली सुबह यानी बुधवार को उस पर कुमकुम लगाकर लाल धागे से बांधकर घर के मेन एंट्रेंस पे लटका देना है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मंगल ग्रह हमारे फाइनेंशियल एक्शंस को सक्रिय करता है और ये अनुष्ठान उसी ऊर्जा को एक सही दिशा देता है। लेकिन बात सिर्फ धन संपत्ति तक ही सीमित नहीं है। अदरक का इस्तेमाल जिंदगी के और भी कई पहलुओं में, जैसे सुरक्षा और सफलता पाने के लिए किया जाता है। इसके कुछ और भी कमाल के उपाय हैं, जैसे कि बुरे नज़र से सुरक्षा के लिए अदरक को कपूर के साथ जलाना एक उपाय है। करियर में सफलता के लिए किसी ज़रूरी इंटरव्यू या एग्जाम में इसे जेब में रखने की सलाह दी जाती है। ये स्वास्थ्य को तो बेहतर बनाता ही है, और अगर कोई काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ है ना, तो उसे भी ये गति दे सकता है। अच्छा, तो अब तक हमने बाहरी लक्ष्यों की बात की। चलिए अब थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं और ये समझते हैं कि आध्यात्मिक सफर में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अदरक की क्या भूमिका है। आध्यात्म की दुनिया में अदरक को सिर्फ एक जड़ नहीं माना जाता, ये प्राण का प्रतीक है, हमारी लाइफ फोर्स, हमारी जीवन ऊर्जा। और इसका सबसे बड़ा काम है हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे ऊर्जा क्षेत्र यानी हमारी आभा या ऑरा को प्यूरिफाई करना, उसे शुद्ध करना।
तो एक आध्यात्मिक साधक के लिए अदरक कितना कुछ कर सकता है, जरा सोचिए। ये शरीर को शुद्ध करता है तो ध्यान के लिए मन को भी तैयार करता है। लंबी साधना के लिए जरूरी ऊर्जा देता है तो मन की बेचैनी को भी शांत करता है। और यहाँ तक कि इच्छा पूर्ति के लिए इसे गणेश और हनुमान जी जैसे देवताओं को प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी कहानी को समेट देती है कि अदरक एक साधारण सी जड़ से उठकर भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच पुल का काम करने वाला एक दिव्य मसाला बन जाता है। तो अदरक की ये कहानी एक बात तो साफ करती है कि हमारे आसपास की साधारण से साधारण चीजों में भी असाधारण शक्तियां छिपी हो सकती हैं, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में ऐसे और कितने रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।